जय हिंद दोस्तों। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम साइंस का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स में हम आपको 25 क्लास में इसको ख़त्म करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम करने क्या क्या वाले हैं आपको दिख रहा होगा। जैसे कि सामान्य भाषा को देखेंगे, सामान्य परिभाषा देख लेंगे, इसको कैसे कैसे उत्पन्न हुआ उसको देखेंगे, क्लासिकल साइंस क्या होता है, मॉडर्न साइंस क्या होता है, इसके अंदर आते क्या क्या हैं और कौन कौन से वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है, ये सारे कुछ चीज़ को देखेंगे। फिर सदिश और अदिश क्या होता है उसको देखेंगे। मूल, व्युत्पन्न, राशियाँ क्या होती हैं इसको देख लेंगे। सदिश और अदिश को ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। आगे मापन की पद्धति बहुत सारे हैं, उस चीज़ पर हम एक नज़र डालेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि ये जो 10⁻⁴ के फॉर्मेट में जो भी आते हैं इसको कैसे याद रख सकते हैं, क्या क्या इसका मतलब होते हैं। और आ जाते हैं लंबाई के मात्रक, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चीज़ को हम देख लेंगे। आगे देखेंगे समय का मात्रक, समय के मात्रक को सारे देख लेंगे। उसके बाद द्रव्यमान के मात्रक को देखने वाले हैं। आपको कम से कम समय में कराने की कोशिश है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे और आपको समझाते हुए भी चलेंगे। सारी चीज़ लिखा हुआ है, उसी को समझाना है। तो हम लगभग 15 से 20 मिनट ऑन एन एवरेज वीडियो होने वाला है। उसी मेंटेलिटी के साथ आप देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट करिएगा, आपको सारी चीज़ एक टू जेड माथे में जाते जाएंगे। पहले तो साइंस के बारे में जानते हैं कि साइंस शब्द बना कैसे। तो ये साइंटिया नामक एक शब्द से बना था, जिसका क्या अर्थ होता है। उसका अर्थ होता है, एक तो नॉलेज होता है, दूसरा होता है टू जानना। एक तो ज्ञान हो जाता है और दूसरा हो जाता है जानना। इसका ये आया कहाँ से है, तो ये शब्द बना हुआ है लैटिन भाषा का, ये एक शब्द है। तो ये भी याद रखिएगा कि इस लैटिन भाषा का शब्द है। अब साइंस को पढ़ने के दृष्टिकोण से हम 3 भागों में बांट देते हैं, जैसे कि प्राकृतिक साइंस, औपचारिक साइंस जिसको फॉर्मल साइंस भी कहते हैं, और सामाजिक साइंस। 3 भागों में डिवीजन कर दिए। प्राकृतिक साइंस को भी 3 भागों में बांट दिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है। औपचारिक साइंस में जो कि मैथ मैथ होता है, रीजनिंग होते हैं, डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है वो रीजनिंग के अंदर ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ को हम फॉर्मल साइंस में पढ़ते हैं। दर्शन शास्त्र, सामाजिक जो विज्ञान होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीज़ को हम सामाजिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। आगे देखिए, अब एक होता है क्लासिकल साइंस, एक होता है क्लासिकल साइंस और दूसरा होता है मॉडर्न साइंस। अब दोनों होते क्या क्या है उस चीज़ को भी हम देखने वाले हैं। एक चीज़ को जानिए कि फिजिक्स के पिता कौन है। फिजिक्स के पिता सर आइजैक न्यूटन है। और यही पूछ ले कि मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है, तो वो अल्बर्ट है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम आपको बताते हैं, क्लासिकल साइंस के बारे में ही रहते हैं। क्लासिकल साइंस में आता है, एक तो हीट जो टॉपिक है वो क्लासिकल साइंस में आ जाता है, यांत्रिकी, मैकेनिज्म, और ध्वनि विज्ञान, साउंड जो टॉपिक है वो भी क्लासिकल साइंस में आते हैं। फिर ऑप्टिक्स हो गया, विद्युत हो गया और चुंबकत्व हो गया। मॉडर्न साइंस में एटम के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में पढ़ना है। एक एक करके हम सारे टॉपिक को देखेंगे, बस आप अभी देखते जाइए। फिजिक्स के पिता जैसा कि हमने बताया न्यूटन साहब हैं, सर आइजैक न्यूटन। मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है, तो ये हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। केमिस्ट्री के पिता कौन है, तो वो हो जाएंगे लेवोजियर। बायोलॉजी के पिता आपको याद ही होंगे, अरस्तु जी हैं। खगोल विज्ञान का पिता कौन है, तो वो हो जाएगा कोपर्निकस, ये भी याद रहेंगे आपको। वनस्पति विज्ञान यही तो याद ही होंगे, थियोफ्रिस्टस। और चिकित्सा विज्ञान का हो जाएगा हिपोक्रेटस। और भूगर्भ विज्ञान का जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स हटन। ठीक है। अब एक हो जाता है न्यूटन के बारे में, आपको विशेष चीज़ों को जानना है। न्यूटन के बारे में विशेष चीज़ में क्या आ जाएंगे, पहले तो न्यूटन का जन्म ही पूछ लेता है, कब हुआ था। वो 1643 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। 1643 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इसके इसके लगभग लगभग 44 साल बाद इन्होंने एक बुक निकाला, प्रिंसिपिया करके। प्रिंसिपिया में बताया, न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताया, और प्रिंसिपिया में ही बताया था। अब पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये किसने बताया, ये न्यूटन साहब ने बताया था। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये न्यूटन ने बताया था। गति के जो नियम है वो भी न्यूटन साहब ने दिए। अवकलन जो है, इंटीग्रेशन, वो भी इन्होंने ही दिया था। और प्रकाश का कणिका का सिद्धांत जो दिया था वो भी थे न्यूटन। एक चीज़ हमसे छूट गया कि विज्ञान कहते किसको हैं।
फिजिक्स कहते क्या है, फिजिक्स को परिभाषित कैसे किया जा सकता है। तो विज्ञान वह शाखा है जिसमें द्रव एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जा सकता है, किया जाता है। द्रव ए वाला कौन सा द्रव है, जो कि स्थान घेरता हो उसको द्रव्य कहते हैं, वो ए वाला द्रव है जो फिजिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। दिशा और परिणाम के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाएंगे अदिश, दूसरा हो जाएंगे सदिश। अब अदिश कहते किसको हैं, जिसमें कि ओनली परिमाण हो, दिशा न हो, उसको अदिश कहते हैं। और जो सदिश दिशा और परिणाम दोनों हो उसको सदिश कहते हैं। ठीक है, और मापन या मात्रक के आधार पर भी इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। मूल राशि होते कितने हैं, ये हो जाते हैं 7। मूल राशि होते क्या हैं, जो किसी पर डिपेंडेंट न हो। तो जैसे कि लंबाई है, समय है, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ये सारे चीज़ जो हैं वो मूल राशि है। इसके बारे में हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। जैसे कि आपको लंबाई जो है वो मीटर का एसआई मात्रक, समय सेकेंड हो जाएगा, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, ताप का केल्विन हो जाएगा, ज्योति तीव्रता के बारे में आप ध्यान रखेंगे, कैंडला होता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर करते हैं, और पदार्थों की मात्रा को मोल कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए व्युत्पन्न राशि, जो किसी की सहायता से उत्पन्न किया जाता है उसको व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। और एक होता है पूरक राशि। पूरक राशि में दो आते हैं, एक तो आते हैं धन कोण, जिसका ऐसा ही मतलब स्टेरेडियन होता है, यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है, और समतल कोण का यूनिट जो होता है वो रेडियंट होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चल लेते हैं। आगे है अदिश राशि के बारे में। जब जैसा कि हमने आपको बताया था, जिसमें सिर्फ परिणाम हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, उसको अदिश राशि कहते हैं। अब है कौन कौन से इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो ट्रिक याद रखिए, उस समय की आर्द्रता को चाबी दो, उस समय की आर्द्रता को चाबी दो। तो उससे हो जाएगा ऊर्जा, समय से तो समय है ही, की से हो जाएगा कार्य, आर्द्रता, आ से हो जाएगा आयतन, द्र से हो जाएगा द्रव्यमान, त से हो जाएगा तापमान, चाबी से हो जाएगा च से चाल, और बी से विद्युत धारा हो जाएंगे, और दो से हो जाएंगे दाब। और एक अलग से याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव की लंबाई, पृष्ठ तनाव की लंबाई जो है वो भी अदिश राशि है। सदिश राशि के बारे में जैसे हमने बताया था, जिसके बारे में बताया था परिणाम और दिशा दोनों हो, उसको कहते हैं सदिश राशि। ठीक, इसको याद करने के लिए क्या है कि आपको याद रखना है विषुवत बल, विषुवत बल, या फिर आपको अदिश याद है ना, तो अदिश के बाद आप कुछ याद ही नहीं करो, बाकी जो भी आएंगे वो सदिश होंगे मैक्सिमम, है ना। तो इसको याद करना भी नहीं है, और करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, विषुवत बल, बी से हो जाएगा विस्थापन, व से हो जाएगा वेग, त से हो जाएगा त्वरण, वेग में संवेग, आवेग, ये तीनों हो जाएंगे। एक हो जाएगा बल, बल हो जाएगा, बल आघूर्ण भी इस राशि है, सदिश राशि है, और कोणीय वेग, ये जो है वो सारे सदिश राशि में आते हैं। आगे चीज को चलते हुए हम देख लेते हैं, मापन की पद्धति को देखते हैं। जैसे कि CGS प्रणाली कहाँ की है, तो ये फ्रांस की प्रणाली है। CGS प्रणाली जो है वो फ्रांस की प्रणाली है। FPS प्रणाली कहाँ की है, तो ये हो जाएंगे ब्रिटेन की। और MKS मैट्रिक प्रणाली जो है वो हो जाएंगे इंटरनेशनल प्रणाली। ठीक, SI प्रणाली जो है वो इंटरनेशनल प्रणाली हो जाएंगे। अब सेंटीमीटर, जैसे CGS जो है इसका मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुल फॉर्म होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक, FPS का हो जाएगा फुट पाउंड और सेकेंड, MKS का हो जाएगा मीटर केजी सेकेंड। इसको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसके नाम से ही क्लियर रहेंगे। एक और भी हो जाता है कि एक होता है ट्रिपल पॉइंट। क्या होता है, त्रिक बिंदु क्या होता है, ऐसा ताप एवं दाब जिस पर पदार्थों की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस सम्यक में होती हैं उसको त्रिक बिंदु कहा जाता है। जैसे कि ताप का हो जाता है 273 डिग्री, और दाब इस पर होते हैं 611.65 पास्कल। एक आपको फोर्थ स्टेज को देखते हैं केमिस्ट्री में, तो वो हो जाता है प्लाज्मा,
और फिफ्थ स्टेज हो जाता है आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट। तो इसके बारे में हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है, यहाँ पर तो हमको मोटा मोटा आपको बता दिए, पढ़ना अपने को केमिस्ट्री में। आगे देखिए, 10 की विभिन्न घातों के बारे में जानना है तो उल्टा ही शुरू करते हैं, क्योंकि इसको याद भी करना है, क्योंकि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इससे क्वेश्चन बने हैं, रेगुलर ही बने हैं, तो आपको याद भी रखना है। योटा 10⁻24 को योटा बोलते हैं, 10⁻21 को जेप्टा बोलते हैं, 10⁻18 को एक्सा, 18 एक्सा, 15 को पेटा, 12 को टेरा, 9 को गीगा, 6 को मेगा, किलो 3 और हेक्टा 2 और डेका 1। डेका 1, हेक्टा 2, किलो 3, मेगा 6, गीगा 9, टेरा 12, पेटा 15, एक्सा 12, जेप्टा 21 और योटा 24 हो जाएंगे। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर को अपॉन से 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे। निम्न में से सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, क्वेश्चन आ गया तो मेगा 10⁻, मेगा का कितना हो जाएगा 10⁻6, और एक्सा का कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18, टेरा का कितना हो जाएगा, टेरा का हो जाएगा 12, पेटा का कितना हो जाएगा तो 15। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा था तो एक्सा का हो गया। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब माइनस वाले को देख लेते हैं, 10⁻24, इसको योक्टा बोलते हैं, 21 को जेप्टा, 18 को एक्टो, 18 एटो, 18 एटो, 15 फर्मी, फेमटो, -12 आप फर्मी को विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। पीको को 12, पीको 12, नैनो 9, इसको तो याद ही होंगे, माइक्रो 6, मिली 3, सेंटी 2 और डेका 1 हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़े से 1-2 बार पढ़ के आपको मोस्टली तो याद ही होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। एक तो स्पेशल केस, आप 1 नैनो का ध्यान रखिए। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसको देखिए, आप नैनोमीटर के बारे में थोड़े से आप पढ़ लीजिएगा, एक बार इसको पीपीटी को देख लीजिएगा। ठीक, आगे चल लेते हैं। अब लंबाई के मात्रक को देखते हैं, जैसे कि एक एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर होते हैं। एक मील में 1600 मीटर होते हैं, जो कि बिहार पुलिस का रनिंग भी है। 1.6 किलोमीटर, इसमें लगभग लगभग 1700 गज चलना होता है। ठीक, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया है। और प्रकाश वर्ष होते क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई पूरी दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। अब होता कितना है तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक क्या कितने के बराबर होता है तो 1.49 इंटू 10⁻11 के बराबर होता है। और एक खगोलीय मात्रक होता क्या है तो ये हो जाता है पृथ्वी और सन के बीच की दूरी को, पृथ्वी और सन के बीच की दूरी को एक एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। पार्सेक किसकी इकाई है तो एक पार्सेक बराबर क्या हो जाता है 3.26 हो जाता है। एक ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको एक पार्सेक को ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। पार्सेक क्या है, ये भी दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन चुके हैं। आगे चलते हैं। 1 मीटर में 7 सेकेंड होते हैं। आपको इसको कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी देख लीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, और इसको तो बताने का ज़रूरत हमको नहीं लगता है कि है। एक चंद्रमास को देख लीजिए, 4 वीक का होता है जो कि 28 दिन। एक वर्ष में 365 दिन, आपको पता ही है। लीप ईयर में 366 डे होता है, क्योंकि इसमें फरवरी का जो महीना है वो हो जाएगा 29 डे का। ठीक, इस वजह से ये 366 होते हैं। जुबली ईयर क्या होता है, वो 2000 ईयर को जुबली ईयर बोल लेते हैं। 10 ईयर को दशक, 25 ईयर को सिल्वर जुबली, 50 ईयर का गोल्डन, 14 ईयर का रूबी, 16 ईयर का डायमंड, 75 ईयर का प्लेटिनम, सेंचुरी 100 और मिलीनियम हो जाता है 1000 ईयर का, और 2000 ईयर का हो जाता है गोल्डन जुबली। थोड़े थोड़े से फैक्चुअल चीज़ हैं जो कि आपको रट्टा बनाना होगा, 1-2 बार आप देखिएगा आपको हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक को देखिए।
अब एक बैरल, आजकल तो यही बड़ा फेमस ऑयल है, एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, वो हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक परमाणु के द्रव्यमान होते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक क्विंटल पता ही होगा आपको, 1000 kg का। एक पाउंड, जैसे कि 16 पाउंड के फेंकने होते हैं ना गोले, तो उसमें 0.45 kg का होता है, जैसे आधा किलो से थोड़ा सा कम, ठीक, 453 ग्राम का होता है। एक मीट्रिक टन में 1000 kg होते हैं और 1 kg में 1000 ग्राम होता है। सूर्य का द्रव्यमान क्या होता है, 1.98 इंटू 10⁻30 kg होते हैं। चंद्रशेखरन सीमा क्या हो जाता है, तो 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान अभी हमने बताया ही था आपको, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ये निकल जाएगा। एक यूरेनियम जो होता है उसको 10⁻⁻25 लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁻30 होता है। प्रोटॉन का आप याद रखिएगा 10⁻⁻27 होता है। आरबीसी का 10⁻⁻13 होता है। वर्षा का एक बूंद का हो जाता है 10⁻6। मच्छर का हो जाता है 10⁻5। पृथ्वी का हो जाता है 10⁻25। चंद्रमा का 23 और सूर्य का 30। जो फैक्चुअल चीज़ है ना, जो समझाने का था वो 4-5 पेज तक ही था, उसके बाद सिर्फ फैक्चुअल चीज़ थे जो कि आपको हमको एक बार दिखाना था, क्योंकि लूसेंट में ये सारे चीज़ को डिस्कस किया गया है लूसेंट के फिजिक्स में। तो आप उसको एक बार पढ़िएगा, लूसेंट पढ़ने के बाद इसको भी देख लीजिएगा और इससे एक बार नोट्स आप बना लीजिएगा, इसको रिविजन बार बार करिएगा, आपको हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम आपको दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए गुड नाइट।